वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एचएससी का बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं मार्च 2026 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 12 मार्क के लिए आता है और ये टॉपिक है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हुआ, आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था लास्ट ईयर 2026 का जो है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ समर्था व्यायामशाला चांदगढ़ प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट। दो चीज बनानी है। क्वेश्चन हमेशा चेक करें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करने को कहा जा रहा है। समटाइम दे ओनली आस्क फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, समटाइम दे विल ओनली आस्क फॉर बैलेंस शीट। तो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रिपेयर वर्ड के सामने क्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़े। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका कैश बुक है, ये एडजस्टमेंट है। कैश बुक का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ये चैप्टर में आपको दो चीज तो बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी। सम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ अ प्रीवियस ईयर, और बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि कैपिटल अगर सम में नहीं है तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो आप सब में एडजस्टमेंट ऑफ 1 में देखेंगे कैपिटल फंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 2,10,000, यानी इसके अंदर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे मेन पॉइंट है आपका एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट का, आपको बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की बनानी है या नहीं बनानी है, इट डिपेंड ऑन दिस कैपिटल फंड। अगर आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का कैपिटल दिया है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, कंपलसरी दो चीजें तो बनाएंगे हम लोग। और अगर कैपिटल फंड दिया है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो प्रीवियस ईयर के जितने भी डिटेल है उसको कट कर दो। जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, इट विल बी एसेट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, मगर हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसको सिंपली कट कर दें। देन सब्सक्रिप्शन इज योर इनकम, इसमें दो कैटेगरी याद रखे, करंट ईयर का ही इनकम है, ये 22-23 ये आपका नेक्स्ट ईयर है तो इट इज योर लाइबिलिटी, इसको समझना। और ये बाहर के अमाउंट को कंसीडर करने का नहीं। फिर रिसिप्ट, इंटरेस्ट, एंट्रेंस, डोनेशन, ऑल दीज आर माय इनकम। तो ये सब डेबिट वाले हमारे सॉल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देन पेमेंट साइड सैलरी एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट, सन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ रेंट तक हमारा एक्सपेंस है, ये हमारे सॉल्यूशन में डेबिट साइड जाएंगे बिकॉज दिस ऑल आर माय एक्सपेंस। फिर क्या बोलते बच्चों, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में ही जाएगा। प्रिंटिंग आपका एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट इज योर एसेट्स। Balance carried on, that means a cash balance, it is again an assets। तो ये चीजें लेबलिंग हो गई। एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट ला कैपिटल तो आपका डायरेक्टली, अब यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर नहीं बना रहे तो प्रीवियस ईयर के डिटेल के एक इफेक्ट, वरना एडजस्टमेंट के तो हम दो इफेक्ट डालते हैं, मगर यहाँ प्रीवियस ईयर का आ रहा है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इस वजह से इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। एसेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इसके भी दो इफेक्ट होने ही चाहिए थे, मगर बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए एक ही इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में, दोनों ही एसेट साइड जाएंगे। टिक मार्क करना है क्योंकि इसके नीचे एडजस्टमेंट आ रहे हैं दोनों के ऊपर, फर्नीचर पे भी और बिल्डिंग पे भी। तो जब करंट ईयर में लिखेंगे तो भी इस लिखते वक्त इनर कॉलम में लिखना बिकॉज डेप्रीशिएशन है। फिर सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड जाएगा। 50% ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस का आधा पैसा कैपिटल बनाओ, यानी यहां से 50% माइनस करो और कैपिटल में 50% प्लस करो। द लास्ट एंट्री सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 1,500 मेंबर, 1,500 मेंबर है और एक मेंबर 50 रुपीज भरता है। तो ये कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, आपको टोटल देखना है, फिर रिसीट कितना है, फिर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जो भी हो फाइंड आउट करेंगे सम के टाइम पे। यानी इस 54,000 को आप टिक मार्क करें, इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गया। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। इसके सोल्यूशन पार्ट से स्टार्ट करते बच्चों भी डायरेक्टली।
तो सोल्यूशन पार्ट में दो पार्ट बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड, कैश कट हो गया 54,000 टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखना। लाइबिलिटी है 1230, लाइबिलिटी में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट, इंटरेस्ट, एंट्रेंस, डोनेशन, ये सब आपके डेबिट है तो सब यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखने का, इसको जहन में रखो। इंटरेस्ट टिक मार्क नहीं है तो बाहर, एंट्रेंस फीस पे टिक मार्क है तो आप इनर कॉलम में लिखें, डोनेशन पे टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिखें। देन सैलरी, एंटरटेनमेंट, सन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब के सब एक्सपेंस है, सब क्रेडिट है तो सब आप उनको यहाँ पे कहाँ लिखने का, डेबिट साइड, क्रेडिट वाला डेबिट। इन्वेस्टमेंट अगेन एसेट, नो टिक मार्क, बाहर लिखेंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंस है, पोस्टेज भी एक्सपेंस है, दोनों एक साथ लिखते हैं। फिक्स डिपॉजिट एसेट है, टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखेंगे। कैश, एक बैलेंस नहीं लिखने का, कैश या कैश इन हैंड लिखने का। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट पहला कैपिटल फंड है 210, इनर कॉलम में लिखेंगे। देन बिल्डिंग एसेट्स, टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखें। फर्नीचर, टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखें। देन स्टार्ट विद द डिप्रीशिएशन, बिल्डिंग पे 5% यानी पहले 10% निकालो, 1 0 छुपा दो, 15,000 10%, 5% आधा कर दो, 7,500, बाहर चले गया हमारा 1,42,500। फर्नीचर पे 10% है, 1 0 डायरेक्ट छुपा दो, 4,500, बाहर चले गया आपका 40,500। और डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 7,500, 4,500 और 12,000 बाहर। फिर एंट्रेंस फीस का बोला था कि भाई आधा कैपिटल बनाओ, यानी आधा यहां से निकालो और आधा यहां प्लस करना, इसको पहले माइनस करके बाहर कर दो और ये इसका सेकेंड इफेक्ट यहां जाएगा प्लस करना। अब ये सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देना कि आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला इस साल, जो मिला 54, मिलना कितना चाहिए तो उसको समझना। 1,500 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करें तो इतना रिसीवेबल है, मिलना चाहिए। मिला कितना, 54। कैश रिसीव्ड, रिसीवेबल अलग चीज है, रिसीव्ड एक अलग चीज है, यानी अभी भी कितना बाकी है, 21,000। तो ये एडजस्टमेंट 1,575 के लिए नहीं था, ये एडजस्टमेंट 21,000 के लिए था। दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर और इसको आप प्लस करेंगे तो 75,000 आप शो कर सकते हैं। अगेन एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगा। इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम पैसा कमाया, मिला नहीं, कभी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। फ्यूचर इनकम इज योर एसेट्स तो 20,000 इधर, 21,000 यहां पे। अब पोस्टिंग हो गई, एडजस्टमेंट हो गए, क्लोज करते हैं। क्रेडिट को प्लस करेंगे, डेबिट को प्लस करेंगे। आपका क्रेडिट का टोटल 1,19,700 और आपका डेबिट का टोटल 5940, दोनों को माइनस करना, बैलेंस आया। सबसे पहले हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड, देन बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। तो यहां पे 59 डेबिट लोअर है तो आप डेबिट में लिखेंगे और नेट प्रॉफिट नहीं लिखना बच्चों, इसको लिखना सरप्लस, क्योंकि फाइनल अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखते हैं, एनपीओ में सरप्लस। यानी और नेट प्रॉफिट का जो काम है वही सरप्लस का भी काम है, सीधा जाके कैपिटल में प्लस करना, ये अमाउंट को कैपिटल में प्लस करना। अब ये तीनों फिगर प्लस कर लेंगे तो आपका टोटल कैपिटल फंड आ गया। और फाइनल है कि आपको बैलेंस शीट को टैली करनी है। 1 2 यहाँ तो दो ही अमाउंट है, प्लस कर लें। आई नो टैली अमाउंट कम्स टू 2,81,190। तो इस तरह से आपका एनपीओ सम बहुत सिंपल सम आया था आपका ये एग्जाम में। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।